हम अपना कंपैरिजन पाकिस्तान से तो बहुत करते हैं, पर अपने छोटे से कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आज हम अपना कंपैरिजन करने वाले हैं चाइना से, जिसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमसे काफ़ी सिमिलर है। 1960 में इंडिया की जीडीपी 148 बिलियन डॉलर थी और चाइना की 128 बिलियन डॉलर, मतलब हमसे 20 बिलियन डॉलर कम। और 1978 तक दोनों देशों की जीडीपी इक्वल हो गई, जो कि थी 293 बिलियन डॉलर। फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना हमसे इतना आगे? रीज़न जानने से पहले हम इन दोनों देशों को थोड़ा कंपेयर करते हैं। 1949 के पहले चाइना में 80% लोग इलिटरेट यानी पढ़े लिखे नहीं थे, और आज की बात करें तो चाइना में 96% लोग पढ़े लिखे हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज 76.04% लोग पढ़े लिखे हैं। इंडिया में आज 900 से भी ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसमें से एक भी ऐसी नहीं है जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 की लिस्ट में आती है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना में आज 1500 से भी ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से 6 ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 की लिस्ट में आती हैं। इंडिया के पास आज स्कूल्स तो बहुत हैं, पर वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। हमारे स्कूल्स आज भी प्रैक्टिकल को छोड़कर लेक्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो स्कूल्स अच्छे हैं और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी अमूमन इतनी ज़्यादा फीस होती है कि एक नॉर्मल आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं। इंडिया में आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हैं। हम लगभग हर साल 15 लाख इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें से केवल 6% ऐसे हैं जिनको जॉब मिल पा रही है। बाकी या तो जॉबलेस हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं। हमारे पास क्वांटिटी तो है, पर शायद क्वालिटी नहीं। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास टैलेंट है, वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर काम कर रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के 38% डॉक्टर्स और नासा के 36% साइंटिस्ट इंडियंस हैं। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अमेरिका में उनको बेटर लाइफस्टाइल और ज़्यादा सैलरी मिलती है। अब हम ज़रा चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं। चाइना में 9 इयर्स कंपलसरी एजुकेशन नाम का एक लॉ है, जिसके मुताबिक हर एक चाइनीज़ को 9 साल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। 6 साल तक प्राइमरी स्कूल में और 3 साल तक सेकेंडरी स्कूल में। और अगर किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को 9 साल तक स्कूल नहीं भेजा, तो वो एक कानूनन जुल्म है और उसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हाई स्किल्ड लेबर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकल रहे हैं। और चाइनीज़ लोगों को वहीं पर इतनी अच्छी सैलरी और लाइफस्टाइल मिल रही है कि उनको यूएस जैसी कंट्रीज जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अब हम इन दोनों देशों की इकोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। आज इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2.93 ट्रिलियन डॉलर है और चाइना की 14.3 ट्रिलियन डॉलर, जो कि हमसे लगभग 5 गुना ज़्यादा है। आज चाइना एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। उसने 2019 में 2.2 ट्रिलियन डॉलर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे थे, जो कि वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट का 12% है। वहीं दूसरी तरफ हमने केवल 322 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे थे। लोग कहते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन असलियत तो यह है कि दुनिया का 60% लग्जरी आइटम चाइना बना रहा है। एप्पल और सोनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपना प्रोडक्ट चाइना में ही बनवाती है। आज दुनिया की 80% एसी, 70% मोबाइल, 60% शूज़, 50% कोल, 60% सीमेंट, 50% स्टील चाइना बना रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक आज चाइना में 4.7% लोग अनएम्प्लॉयड है, और इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे एशिया में सबसे कम है, जो कि है 3.5%। इंडिया में एम्प्लॉयड लोग तो ज़्यादा हैं, पर उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी नहीं जी रहे हैं। आज इंडिया में 68% लोग ऐसे हैं जो कि महीने का 5,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, और चाइना में रहने वाला एक एवरेज आदमी 60,000 रुपये महीने से भी ज़्यादा कमाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि चाइना हमसे इतना आगे निकला कैसे। 1978 में चाइना ने फॉरेन ब्रांड्स को अपनी कंट्री में दुकानें खोलने की परमिशन दी थी, और उस समय चाइना के लेबर को बहुत सस्ता माना जाता था, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज ने चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। और जब तक इंडिया चाहता था कि हम खाली अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करें, जो कि सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन इंडिया के पास टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा खर्च करता है। आज भी चाइना अपनी जीडीपी का 9% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है।
इससे कंपनीज को अपने सामानों को इधर से उधर करने में बहुत आसानी होती है और ट्रैफिक का झंझट नहीं होता। अगर आज की बात करें तो चाइना के लेबर सस्ते नहीं हैं पर इफेक्टिव बहुत हैं। आपने शायद ये न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना में कोरोना क्राइसिस के टाइम पर रातों रात में एक हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया, जिसके ऊपर बहुत से न्यूज़ चैनल्स और मीडिया ने चाइना के ऊपर बहुत सवाल उठाए थे। लेकिन सच तो ये है कि ये हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना के लेबर कितने इफेक्टिव हैं। आज के इस कंपैरिजन का रिजल्ट तो आपको पता चल ही गया होगा, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये जानें कि हमने अपने पास्ट से कितना इम्प्रूवमेंट कर। इंडिया ने 2018 में $14 बिलियन की मशीनरी एक्सपोर्ट करी थी और 2019 में $21 बिलियन की। मतलब कि हमने केवल एक साल में 23% की ग्रोथ करी। जब से इंडिया में सबके पास हाई स्पीड इंटरनेट आया है, उसके बाद से तो इंडिया में बहुत स्टार्टअप हुए हैं, जैसे कि पेटीएम, बायजूस, जोमेटो, स्विगी, ओला, ओयो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे हमारी एजुकेशन पे बहुत फ़र्क पड़ा है। हम कुछ भी कहीं पे भी सीख सकते हैं। और एक एडवांटेज हमारे पास ये भी है कि इंडिया आज दुनिया की सबसे यंग कंट्री है, जिससे इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट का तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, पर इसके बाद इंडिया में नई इनोवेशन आने वाली है। नए स्टार्टअप और नए बिजनेसेस खुलने वाले हैं नई सोच के साथ। आज इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो कि ये 7%, मतलब कि इंडिया इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं। हमें अभी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि पॉलिटिशियन, मीडिया, जो कि बस राजनीति के नाम पर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और असली मुद्दा बताते ही नहीं। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें एक होना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।